कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुना देते हैं आपको। अपनी एक अलग महत्ता भी और अलग पहचान भी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रति देखने का नज़रिया पूरी दुनिया का बदला है, भारत के प्रति दृष्टि में जो सम्मान का भाव आज विश्व भर की निगाह में आया है, उसके बाद में भारत की संस्कृति और भारत की कला के प्रति भी सम्मान के दृष्टिकोण से और अधिक सम्मान के दृष्टिकोण से दुनिया जो है अब देखने लगी। भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभुत्व के साथ साथ में भारत की कला और भारत की संस्कृति और सभ्यता से भी दुनिया रूबरू हो, इस दृष्टिकोण से भी निश्चित रूप से हम जो है माननीय मोदी जी के विज़न के अनुरूप काम करेंगे। मोदी जी की सरकार निरंतरता के लिए जानी जाती है। पहले टर्म से लेकर के एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के एक स्पष्ट मार्ग पर हम काम कर रहे हैं। उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है अब आगे प्रयास करें। सर, कल एक मैप इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि दूसरी जगह आ रही है। देखिए, ऐसा कोई भी अवसर जिस पर देश गर्व कर सके, जिस पर देश को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसमें संशय पैदा करना और उसमें राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में समाहित हो चुका है। केवल इतना ही याद करिए, लोकसभा जब नए भवन का उद्घाटन हो रहा था तब भी उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से टिप्पणियाँ की। जो सेंगोल की परंपरा थी उसको पुनः प्रतिष्ठापित कर रहे थे तब भी उसी तरह की टिप्पणियाँ की। उससे आगे हट करके जब पूरे देश के 140 करोड़ लोग राहत की सांस ले रहे थे और गर्व की अनुभूति के साथ में कि भारत ने पहली बार एक वैश्विक आपदा से निपटने के लिए अपना खुद का टीका बनाया, तब उस टीके को किस तरह के अलंकरण देकर के राजनीति करने की कोशिश की। भारत की सेनाओं ने अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए एयर और सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी उसको लेकर के संशय के बादल खड़े किए। हर एक ऐसी घटना आप उठा करके देख लीजिए, जब देश गौरव की अनुभूति कर रहा होगा तब कांग्रेस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने क्षुद्र मन, अपने छोटे मन का प्रदर्शन करते हुए हमेशा ही इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करके, बयानबाजी करके इस विषय को नई दिशा देने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देश की जनता सब जानती, पहचानती, समझती है। सर, रिजल्ट आने का अलायंस काफी कॉन्फिडेंट, मलिक से ये टिप्पणी। मुझे इस सब को लेकर के सिर्फ हंसी आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। एनडीए की सरकार 2014 से लेकर के अब तक निरंतर बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है। एनडीए के परिवार की सरकार है। 2014 में भी थी, 19 में भी है, आज भी है। मुझे लगता है कि एक बार खड़गे साहब को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि वो तो एक ऐसी पार्टियों का गठबंधन था जिसका न कोई नेता था, न कोई नीति थी और न कोई नियति ही थी। दिल्ली में वो सब जो है आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, एक होकर के चुनाव लड़ते हैं। पंजाब में जाकर के आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, चंडीगढ़ में एक होकर के चुनाव लड़ते हैं। ये जो परिस्थितियां थी, ये केवल जनता को मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने खड़ी की थी, लेकिन जनता ने उसका सही प्रत्युत्तर दे दिया। अगर वो ये कहते हैं गलती से सरकार बनी है, तो देश के मतदाताओं ने गलती की है, ऐसा कह करके वो देश के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार का अपमान कर रहे हैं। सर, आप वो एकजुट हुई, उनका यही मानना है? नहीं, उनके मानने से तो नहीं हो सकता। मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि वो एकजुट हुई? राजनीति हो रहा है, अब कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, आमने सामने है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, प्राथमिक रूप से दायित्व तो दिल्ली की सरकार का है। और दिल्ली में जितना मैं पानी का पहले 5 साल तक मंत्री होने के नाते और मेरी पृष्ठभूमि भी पानी से जुड़ी होने के नाते जितना मैं समझता हूँ, दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। इट्स एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना। उन्होंने विपक्षी दलों के पास न कोई नीति है, न कोई काम है करने के लिए, वो केवल राजनीति करते हैं, यह आरोप लगाया है विपक्ष पर।